हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एस चांद, लक्ष्मी सिंह और मंजीत कौर का फिजिक्स बुक आपके सामने लाया हूँ। फिजिक्स बुक आपका क्लास 10th का है और इसके हर एक फीचर मैं आपको बताऊंगा। इस बुक में आपको क्या क्या मिलता है। पहले तो आप देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट में लिखा है कंटेंट्स आंसर टू एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और एक इसके साथ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है, आपका है ये 3D हाई डेफिनेशन वीडियोस और माय स्टडी गियर। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। और देखिए, जैसे कि हर बुक के साथ आपको मिलता है वेब सपोर्ट, इस बुक के साथ भी आपको वेब सपोर्ट मिलता है। चलिए इस बुक को देखते हैं अंदर से क्या क्या है। पहले तो आपका जो नेम टैग दिया है, ये हर बुक में नहीं होता। इसमें आप अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, स्कूल लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, लक्ष्मी सिंह सर और मंजीत कौर मैम ने। देखिए, और इसमें देखिए इतने टाइप का आपको क्वेश्चन मिलते हैं। VSQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ, हॉट्स और MCQs ऑन प्रैक्टिकल स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिकल स्किल में एडिशनल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। आप लेबोरेटरी में कितना कंसंट्रेशन के साथ आप सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। और आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिल रहा है, जो कि आजकल आ रहा है, और CBSE ने भी बोला है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये आपका डिटेल्ड कंटेंट है। टोटल क्लास 10th में आपका 6 चैप्टर्स है। देखिए, आपका 6 चैप्टर्स होता है फिजिक्स में। और देखिए कितने अच्छे से उन्होंने एक एक चैप्टर को उन्होंने क्या क्या कंटेंट है उसको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। और लास्ट में आप देख सकते हैं, उन्होंने MCQ प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट में उन्होंने ये दिया है। और इसी सीरीज का और 2 बुक मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा, वो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए कोई बेटा रैंडम चैप्टर उठा लेते हैं। सबसे बेस्ट चैप्टर जो क्लास 10 में है, जो आपको बाद में भी बहुत हेल्प करेगा, वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको एनसीईआरटी बुक में ये एक ही चैप्टर मिलेगा, वो है लाइट। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का कंटेंट में एक ही चैप्टर होगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। दोनों का नाम भी सेम है, टाइप ऑफ लेंस भी सेम है, तो बच्चे इजीली कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए उन्होंने 2 ठो किया है। देखिए, उन्होंने 2 ठो इसको सब पार्ट्स कर दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम इन दोनों चैप्टरों का आज मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। पेज नंबर 162। चलिए 162 पेज नंबर पे जाते हैं। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में आपको डिटेल थ्योरी मिल जाएगी, और इस बुक में भी आपको डिटेल थ्योरी मिलेगी। एक एक चीज को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के, जैसे कि आपको उनका, अगर आप लेटर टू फ्रॉम एडिटर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उनका मेन मोटिव है कि बच्चे को नहीं लगेगा वो बुक पढ़ रहे हैं, रादर उनको लगेगा कि हम क्लासरूम में बैठ के सुन रहे हैं टीचर को। पूरा डिटेल थ्योरी, मतलब कि A to Z सब थ्योरी, पूरा बेसिक से स्टार्ट करके लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करके पूरा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को भी उन्होंने समझा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उन्होंने फिगर देके हर चीज को उन्होंने समझा है, एक एक चीज को। आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं। देखिए, है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे वो डायग्राम भी इन्होंने दिया है, और उसको बहुत ही डिटेल्ड में वे में समझा है। जैसे फिजिक्स आप जानते हैं, क्लास 10 का फिजिक्स बहुत ही हार्ड होता है, क्लास 9 के फिजिक्स का कंपैरिजन करें, और ये आपका बोर्ड क्लास है, इसलिए थ्योरी का एक तो अलग ही लेवल आपको चाहिए, और उस लेवल तक आपको यही बुक पहुंचाएगा। डिटेल्ड है, आपको हर एक चीज के बारे में उन्होंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। देखिए,
फिगर्स तो बहुत ही अच्छा बुक है आपका। फिगर्स आता है बोर्ड्स के जो पेपर आप देखेंगे, पास्ट ईयर बोर्ड्स के पेपर, उसमें आपको फिगर भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपका फिगर बिल्कुल भी नहीं दिया। जो फिगर आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझने के लिए हेल्प करेगा, वो सब फिगर आपको इस बुक में बहुत ही अच्छे से और इन डिटेल आपको मिलेगा। और जो आपका नहीं है एनसीईआरटी में अच्छे मतलब कि एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, अब देखते हर एक बार ये क्वेश्चन आता है, हर एक बार आपका यूनिट टेस्ट हो या फिर बोर्ड का पेपर हो, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्लेन मिरर का फॉर्मेशन बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होता है रे डायग्राम से। ऐसे करके उन्होंने पर इलस्ट्रेशन के साथ हर एक चीज को समझा। और सबसे बेस्ट बात लगता है इस बुक में, वो है क्वेश्चंस। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और आप अगर ओलंपियाड्स के लिए एक बेस बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको क्वेश्चन है। 15 टू क्वेश्चन इधर आपको मिल गया, आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 मार्क क्वेश्चन। उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या क्या आ सकता है, उसके बाद एमसीक्यू। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है, आपको और कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है साइंस में। सिर्फ आप सैम्पल पेपर खरीदिए और आप इजीली बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। पास क्या, आप 100% भी ला सकते हैं अगर ये बुक को आप लाइन बाय लाइन करेंगे। और हर एक हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में लक्ष्मी सिंह से ही आता है। और देखिए हॉर्स क्वेश्चन, ये बहुत ही हाई लेवल का हॉर्स क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही हाई लेवल का हॉर्स क्वेश्चन होता है। और उनके आंसर देखिए, इस बुक का और एक खासियत है कि आप इस बुक का सॉल्यूशन कहाँ से भी आपको मिल सकता है। मैं आपको वेबसाइट बोल रहा हूँ, learncbse.in। और ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट हैं, और टॉपर एक वेबसाइट है। इन सब वेबसाइट में आपको लखमीर सिंह का आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आपको नहीं आता राइटिंग स्टाइल, तो उन वेबसाइट में आपको समझाएगा। और लेकिन इसमें जितना आपको जरूरत है, देखिए सेंटेंस आंसर का भी उन्होंने इसको लिख दिया है। जितना आपको सॉल्यूशन जरूरत है उन्होंने उतना ही प्रोवाइड किया है, क्योंकि बच्चे हर वक्त सॉल्यूशन देख के कुछ अपना दिमाग नहीं लाए, इसलिए उन्होंने नहीं दिया है। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, फर्स्ट आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 मार्क, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 मार्क, एमसीक्यू हो गया, उसके बाद हॉट्स क्वेश्चन, उसके बाद आंसर्स। और इन्होंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, जैसे कि आप जैसे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कंकेव मिरर। ठीक है, देखिए यूजेस, आपको एनसीईआरटी में ये वाला नहीं मिलेगा यूजेस, लेकिन इन डिटेल उन्होंने यूजेस को भी एक्सप्लेन किया है। आपका ये बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक में आपको मिलेगा। सैम्पल प्रॉब्लम देखिए, न्यूमेरिकल्स को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने न्यूमेरिकल्स को स्किप कर दिया है। सैम्पल प्रॉब्लम 3 टू सैम्पल पेपर आपको दिया गया है। और हर एक सब टॉपिक का आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर आपका चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस बुक में चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन नहीं है, हर एक टॉपिक के बाद है। इस बुक की मेन खासियत वही है। जैसे कि ऐसे आपको सब चैप्टर है, आपका सैम्पल प्रॉब्लम 4 देखिए, ऐसे करके आपको लास्ट में ये चैप्टर ऐसे खत्म है। अब देखिए रिफ्रैक्शन, वो था रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, एक ही चैप्टर का 2 पार्ट है। डिटेल थ्योरी आपको मिलेगा, आपको थ्योरी की कहीं भी कमी नहीं होगी। देखिए, जो आप अपने कंपेयर करके भी देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, ये सब डायग्राम देखिए, ये बेसिक्स हैं, लेकिन ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स में, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल। और इधर देखिए ये डायग्राम है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रैक्टिकल डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है। देखिए उसका आता है आपका क्वेश्चंस, इसका हॉट्स क्वेश्चन, आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, हॉट क्वेश्चन का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ऐसा ही करके आपका चैप्टर सब खत्म हो जाता है। और आपका कलर्ड इमेजेस है, बहुत सारे बुक में आपको कलर्ड इमेजेस नहीं मिलेगा। एमटीजी के बुक में आप देखिएगा आपको कलर्ड इमेजेस नहीं मिलेंगे, या फिर कोई के बुक में 2 कलर इमेज मिलेगा,
लेकिन इस बुक में देखिए ये मल्टी कलर एडिशन है। ये आपको हर एक कलर आपको मिलेगा जिससे कि आपको पढ़ने का भी इंटरेस्ट हो। इन डिटेल एक्सप्लेन है, आपको क्वेश्चंस की कमी आपको नहीं होगी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे हार्ड चैप्टर जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका चैप्टर आप भी जानते होंगे, उसमें आपका कुछ अच्छे से नहीं दिया, बहुत ही डिसऑर्डर मैनर में आपका दिया एनसीईआरटी में, लेकिन उन्होंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए मैग्नेट क्या होता है उससे स्टार्ट करके मैग्नेट का एप्लीकेशन, फील्ड लाइन, देखिए एक पूरा पैराग्राफ उन्होंने फील्ड लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, एक पूरा पैराग्राफ। उसके बाद डायग्राम्स तो देख सकते हैं, डायग्राम्स। और देख क्वेश्चंस आपको कुछ कमी नहीं, इसको इस चैप्टर में हॉर्स क्वेश्चन बहुत आते हैं, हॉर्स क्वेश्चन को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है ऐसे करके। हर एक डायग्राम देखिए, क्लॉक फेस रूल ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल ओलंपियाड्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इस बुक को। अगर आपको बेसिक बुक चाहिए, सबसे बेसिक बुक ये है, आपको एक एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। उसके बाद आप और कुछ एमटीसी यूज कीजिए या फिर मैक्रो हिल्स का एनटीएससी बुक यूज कीजिए, ये सब बुक बेस्ट बुक है। आप इस बुक को एज अ बेस लीजिए, पर आपको बोर्ड में भी और ओलंपियाड्स में भी आपको बेसिक अच्छा करना है, बेस्ट बुक है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मिल गया है। आपको कोई एडिशनल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 1 मार्क के एमसीक्यू में जरूर से आते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स इन साइंस। देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका बहुत सारा प्रैक्टिकल है 10th क्लास में, और उसी प्रैक्टिकल के ऊपर आप क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने देखिए प्रैक्टिकल वाइज डिवाइड किया है, ना कि चैप्टर वाइज, टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। बहुत सारा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल आ गया टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे करके जितना भी आपका प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल फिजिक्स का उन्होंने क्वेश्चन दिया है। और आपको एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपको इधर सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंप्लीट कॉम्बो है ये बुक। देखिए एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन विद एक्सरसाइज विद आंसर, इन डिटेल आपको ये भी आपको मिल जाएगा। अब क्या चाहिए इस बुक में, प्लस द बेस्ट थिंग इज सीडी। आपको देखिए मैंने सीडी को निकाल दिया है, लेकिन आपको इसमें एक तो सीडी भी मिलेगी आपको। देखिए इसमें पूरा डिटेल्ड है, आप कैसे सीडी को कर सकते हैं, कि होलोग्राम आप देख सकते हैं। आपको सीडी में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, 55 और 23 वीडियोस मिलेंगे आपको। उसमें आप इन डिटेल विजुलाइज करके आप फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। और इस बुक का मैं कंप्लीट कॉम्बो ही बोलूँगा। चलिए इस बुक के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। इस बुक का एडवांटेज है कि हर चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए, थ्योरी से, क्वेश्चन से, प्रैक्टिकल बेस से, हर एक टॉपिक से आपको मिलेंगे क्वेश्चन, और हर एक वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अगर मैं डिमेरिट बोलूँ इस बुक का, डिमेरिट एक ही डिमेरिट है कि इसमें बहुत थ्योरी और बहुत क्वेश्चन आंसर है, लेकिन वो डिमेरिट नहीं, वो आप मेरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बना रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ अगर ये बुक को आपको खरीदना है तो आप अभी खरीद लीजिए। और इस बुक को आप डिवाइड कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने भी डिवाइड किया था इस बुक को। मैं चैप्टर को कितने दिन में कवर करूँगा, आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने डिवाइड किया था 9 चैप्टर्स में, तो अप्रोक्सीमेटली आपके एक दिन में आ जाते हैं 7 पेजेस। ओके 7 पेजेस आपके आ जाते हैं एक दिन में। तो आप पढ़िए, आपको कोई टीचर की भी जरूरत नहीं है। आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, एनसीईआरटी की फुल कवरेज आपको इस बुक में मिल जाएगी। और वेब सपोर्ट ही आप देख सकते हैं, वेब सपोर्ट है इस बुक के साथ। फ्री सीडी है, जो मैंने आपको सीडी का दिखाया। और इस बुक का अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कॉस्ट सिर्फ 450 है। 450 में आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक टुगेदर भी जैसे बुक में खाली क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें थ्योरी। 450 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जितना आपको मिल रहा है फैसिलिटी इस बुक के साथ, आपको और कोई बुक के साथ इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब मिला के नहीं मिलेंगे। और अगर आप इस बुक का लेंथ और ब्रेड्थ देखिए तो ये कॉमन बुक के तरह ही है, और थिकनेस भी इतना नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन साइंस, आप जानते ही होंगे क्लास 10th के लिए। तो अगर आपको फिजिक्स में बहुत ही अच्छा मार्क लाना है, आपको प्रॉब्लम नहीं करना फिजिक्स में,
तो आप इस बुक को जरूर से सॉल्व कीजिए, आपको बिल्कुल भी एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और बुक को आप सॉल्व करें। इसका 3 पार्ट्स आता है, ये फर्स्ट पार्ट है जो आपका फिजिक्स का है। अगर आपको मेरा बुक रिव्यू अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। मेरे चैनल में आप अलग क्लास 10 क्लास 9 के बुक रिव्यू भी देख सकते हैं। और आपको जो भी इस बुक के बारे में जानना है, कुछ भी जानना हो, आप बस कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।